क्वेश्चन नंबर 50 ना? हाँ सर, उसका एक ही है बस, बाकी और हाँ, नहीं है। 50 का ए पार्ट और सर 54। 54, ठीक है। सर 45। 54 सुना मैं, 45 सुना मैं, और 57। 57। शुरू करें? सॉरी सर, सॉरी 45 नहीं 44 था एक्चुअली, डाउट। 44 था, तो ठीक है, 45 हटा दिया, 44 कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले 44 कहाँ गया? यहाँ। On a two-lane road, car A is traveling with a speed 36 km per hour. Two cars B and C approaches car A in opposite direction. तो इसका मतलब ये हुआ कि कार A यहाँ है, ये इधर जा रहा है, दो कार B और C, B इधर से अप्रोच कर रहा है और C इधर से अप्रोच कर रहा है। कार B is traveling in same direction as that of the A. इसका मतलब ये B है और ये C है, ये C है। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस AB इक्वल टू AC। अच्छा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? और दोनों की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। B decides to overtake A before C does. तो C ओवरटेक कितने टाइम में करेगा बताओ? 1/54 प्लस 36 है ना, कॉमन सेंस है। यस सर। जिसमें 4, तो 54 प्लस 36 कितना होगा? 90। 1/90। 1/90 आर। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो ये कितने देर में ओवरटेक करेगा वो देख लेते हैं। तो इसकी कहानी तो इधर हो गई। इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए ये हो जाएगा 54 माइनस 36। यस सर। तो 54 माइनस 36 कितना होगा? 18 सर 18। 18। तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो
तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल 18t प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ऐसा कुछ Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 36t प्लस 8t स्क्वायर। सो 8t स्क्वायर प्लस 36t माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हुआ। Yes. तो इससे जो टाइम मिलेगा वो इस वाले टाइम से कम होना चाहिए, यही मतलब है ना। बी Yes, ए sir. से पहले ओवरटेक कर लेगा, मतलब T1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू T2 लेस इक्वल टू T2। Yes, sir. अच्छा, तो T1 शुड बी लेस देन इक्वल टू T2 विच इज 1/90। तो जब यहाँ पर T की जगह 1/90 रखेंगे तो A का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। Yes, sir. तो पुट करके देख लीजिए, आया समझ में कुछ। Yes, sir. देखो करके आता है कि नहीं आंसर। या 1/90 आवर में ये 1 किलोमीटर से ज्यादा चलना चाहिए, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ग्रेटर इक्वल टू 1 कर दो इसको। Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सही सही बोलो। Yes, sir. समझा. सो a into 1/90 whole square plus 36 into 1/90 minus 2, this should be less than equal to 0, ऐसा हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू निकाल लो, किलोमीटर आंसर मीटर वाले में यूनिट में दिया है या किलोमीटर वाले यूनिट में। मीटर में दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, 1 ग्रेटर देन 1। तो बाद में कर लेंगे, ऐसा हो गया। this should be less than equal to 2 minus 36/90। तो 180 minus 36 अपॉन 90 और इधर लिख देते हैं 8100। तो ये हो गया 90। तो a should be less than equal to 180 minus 36 कितना होगा, 144 होगा शायद। तो 144 इंटू 90 ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 144 इंटू 90, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000, है ना। और नीचे आर स्क्वायर, 60 to the power 4. तो ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यस सर। तो वैल्यू पुट करके देख लो, 30 इधर है, 40 इधर है, तो 2 गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और 1 हो गया, 1 है आंसर। हाँ सर, 1 है। Yes, sir. सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। आया समझ में। Yes, sir. कॉपी
ये था कौन सा 44, 50, 54, 57। हम सर 53 55 भी ऐड कर दो ना, वो भी डाउट है। आगे बढ़ो, लिख लिया? Yes, sir. हम सर मुझे 55 में भी डाउट है, तो वो भी प्लीज ऐड कर दो। करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। A particle moving with velocity of magnitude v changes its direction by an angle theta without changing its speed. Find the magnitude of change in velocity. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर ऐसा है v और दूसरा वेक्टर ऐसा है v, इसके बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसा होता है? तो Yes, sir. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन भी नहीं है, वेक्टर का है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2b स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं? sin square theta by 2. 2 साइन स्क्वायर a 2 sin square 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया? 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir. बी चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो वही है ना, केवल डायरेक्शन चेंज किया। बोलो। Yes, sir. तो 54 हो गया, नहीं ये 50, कौन सा था ये? 50, 55 बोला ऐड करने को, पहले 54 कर दो। चलो नेक्स्ट इज 54। For a man running on horizontal road at 8 km per hour, rain appears to fall vertically. He increases speed to 12. Now he finds rain hitting him at an angle 30 degree with the vertical. ये क्यों पूछा? तो ये मान लो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। जब मैन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, तब ये वर्टिकल था, तो ये है 8 किलोमीटर पर आवर। और इस मोमेंट पर जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, वर्टिकल। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन।
हुआ? Yes, sir. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये कहानी है। अब कहता है नाउ ही फाइंड्स रेन फॉलिंग इन 30 डिग्री टू द वर्टिकल व्हेन रेन ड्रॉप व्हेन ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन पहले जैसा था वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वर्टिकल वाला लाइन, ये हो गया थीटा का थीटा है, ये वाला वेक्टर मेरा 8 से 12 हो गया, मतलब ऐसा हो गया। Yes, sir. तो ये जब 8 से 12 हो गया तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से वर्टिकल से 30 डिग्री पर हो गया। यही कहानी है ना? बोलिए यही कहानी है। Yes, sir. तो हम लोगों को स्पीड ऑफ रेन चाहिए। देखो ओरली ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 है, और ये पूरा 12 है तो ये 4 हो गया, यस सर। है ना? कोई दिक्कत? No, sir. ये 4 है, ये 30 डिग्री है, तो ये 8 हो गया। 8 sin 30 is 4। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और ये कितना हो गया? बोलो cos 30 4√3. 4√3 हो गया, तो ये हो गया 4√3। अब ये 8 ये 4√3, तो ये कितना हो गया? √8 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर हो गया। Yes, sir. स्पीड ऑफ रेन ही पूछा है ना, तो यही आंसर हो गया, है ना? 8 हाँ, स्क्वायर sir. 64 और 4√3 48 शायद। 40। हाँ सर। तो कितना होगा दोनों मिला के? 112 Root of 112. 4√7. 4√7। 4√7। हाँ सर। तो ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर, यही आंसर हाँ है। सर। ये आंसर दिया है। कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. नेक्स्ट 40, नेक्स्ट कौन सा था? 55। बेटा 55 अब हो सेम है, जाएगा, सेम है सर, सेम है। हो जाएगा ना? ठीक है, और बोलिए सर ठीक है, हटा दो। अब क्या था? 57 था शायद ना? Yes, sir. हाँ, तो 54, 55 और 57, ठीक है। सेवन। मैंने तुम लोगों को क्लास में बोला था कि इस सब को वेक्टर इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बताया था क्या? हाँ सर, बताया था। यस सर, किया भी था हमने। अच्छा। Rain is falling vertically with respect to ground. For a man walking on horizontal road 5 meters per second, rain appear to fall 45 degree with the vertical. When man reduces his speed, rain appear to fall 30. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो बहुत आसान है। तो
रेन वर्टिकली गिर रहा है तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। और आदमी की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इस केस में रेनफॉल, ये समझ रहे हो ना, मैं माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बनाया हूं, मैन उधर होगा। समझ रहे हो सब लोग इस बात को? हाँ सर। तो इस केस में बोला है कि वर्टिकल से 45 डिग्री पर रहता है। तो ये 45 डिग्री है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। अब ये 45 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन भी हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये अपना स्पीड कम कर देता है। कितना कर देता है नहीं मालूम, बट कम कर देता है। तो अब इसकी स्पीड कम हो गई कुछ, तो लेट इट बी वी। रेनफॉल तो वही है, तो रेनफॉल अभी भी है 5। बट अब कहता है कि इसका रिजल्टेंट वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, ऐसा कुछ। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन अब हो गया वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तो अब ये हो गया वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तो मुझे यही v चाहिए। तो इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? v/5 लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू 5/√3 हो गई। आया समझ में? है आंसर? हाँ सर यस। भैया। और बोलो कुछ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है? यस सर। तो ये जस्ट नेम है रिवर बोट प्रॉब्लम। अब रिवर बोट की जगह विंड एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, मैन स्विमर भी हो सकता, स्विमर और रिवर भी हो सकता है। तो ये जस्ट कहने का तरीका है। रिवर बोट प्रॉब्लम में जो स्कूल में हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पढ़ते थे वो मैं नहीं बताऊंगा। वो सबको आता है? यस सर। अप Yes, स्ट्रीम Yes, में sir. v माइनस यू, डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू। तो वो सब आप लोगों को आता होगा। ऐसे समझिए। फिर सपोज एक रिवर है, इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। कोई एक बोट या स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। इस रिवर की विड्थ मान लो W है। तो देखो, और रिवर की स्पीड ये है। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है? अब देखो, कोई एक बोट या स्विमर अगर ऐसा चलना शुरू किया और अगर पानी रुका हुआ होता तब तो वो इसी डायरेक्शन में जाता। Yes, sir. यस सर। मतलब ये जो वेक्टर है ये है VBR। यही समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में जहां कहीं भी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिखाई देगा उसको हम लोग VBR कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना?
इसमें अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर वाला वेक्टर ऐड कर दें तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर देंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड मिल जाएगा। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको उधर ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों वेक्टर का अगर सम किया तो वो रिजल्टेंट मान लीजिए इधर कहीं आ गया। तो एक्चुअल में ये बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो वेक्टर है ये हो गया वी बी वेक्टर, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। तो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, राइट अक्रॉस पॉइंट बी है, ये एंगल मान लो थीटा है, और पहुंच गया बी की जगह बी डैश पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी समझ आया? ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, विड्थ ऑफ रिवर किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है। ये बात समझ आई? Yes, sir. पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना? हाँ, तो ये ब्लैक वाला जो स्ट्रेट लाइन है वही होगा। ये जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिख रहा है ना, ब्लैक वाला स्ट्रेट लाइन, वो होगा। एक डाउट था सर। बोलो। सर अगर वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब राइट की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी राइट की तरफ है, तो सर उनका रिजल्टेंट लेफ्ट की तरफ कैसे जा रहा है? सर मतलब जो पर्पल वाला है वो ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ बोट होना चाहिए ना? क्या बोलता है, सोच के जरा सा बोलो तो। क्या बोला? सोचो जरा सा। किसने पूछा, बताओ बेटा। VBR और VR ये दोनों ब्लू वाले लाइन को लेकर पैरेललोग्राम बनाओगे तो उसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा ना। हाँ सर, समझ गया सर। समझ गए? पक्का? यस सर। लिख लिया सबने? नहीं सर, एक यस सर। यस सर हो गया। हो गया? चलो देखो, अब कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। तो अब तो समझ आ गया कि W विड्थ ऑफ रिवर है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस x ड्रिफ्ट है, तो इसको सिर्फ x रहने देता हूँ। अब देखो VBR का ये वाला कंपोनेंट VBR cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट VBR sin थीटा होगा। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हम जस्ट इसके वेलोसिटी को देखें तो फाइनली मेरा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया VR माइनस VBR sin थीटा, यस यस सर। और इस डायरेक्शन में हो गया VBR cos थीटा।
तो प्रोजेक्टाइल की तरह एक्स और वाई एक्सिस है, वाई में ग्रेविटी नहीं है, जस्ट ऐसे। ये बात समझ आया? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कोई आपसे पूछे कि रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, ठीक है? सो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो ये टाइम मेरा हो जाएगा W अपॉन VBR cos थीटा। कॉमन सेंस है ना? यस सर। यस सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ये सब कोई फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एज अ कॉन्सेप्ट ये याद रखो, कभी कभी आपसे पूछेगा कि मिनिमम कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर सकता है, ठीक है? तो टाइम टेकन बाय द बोट, अब रिवर के विड्थ को तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो W कांस्टेंट है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोट की मैक्सिमम स्पीड कांस्टेंट है, थीटा ही चेंज कर सकते हैं। तो T मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा, है ना? Yes, sir. और थीटा 0 होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ रिवर को। यस सर। कॉमन सेंस है। और वो मिनिमम टाइम का वैल्यू हमारा हो जाएगा W अपॉन VBR। कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड, कोई पूछे ड्रिफ्ट कितना है, अगर मुझे ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, तो ये जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट क्या होगा? एक्स में डिस्प्लेसमेंट ही ड्रिफ्ट है। Yes, sir. तो टाइम टेकन मिल गया, एक्स में वेलोसिटी मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स में ड्रिफ्ट नहीं मिल जाएगा, है ना? यस। तो ये जो ड्रिफ्ट है एक्स, वो मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा VR माइनस VBR sin थीटा होल मल्टीप्लाइड विथ टाइम, that is VR minus VBR sin theta whole multiplied with W upon VBR cos theta। यही है ना? बोलिए। यस सर। तो ये x कुछ ऐसा हो गया आपका VR अपॉन VBR sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू W। ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है? यहाँ पर दो बातें हो सकती है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट 0 हो सकता है या नहीं। तो ड्रिफ्ट को 0 होने के लिए एक तरीका तो है, मैं इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दूं, या कॉमन सेंस है ना, एक्स में वेलोसिटी रहेगा ना ड्रिफ्ट रहेगा। यस सर। दैट इज VR शुड बी इक्वल टू VBR sin थीटा, है ना? तो sin थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR, है ना? Yes, sir. So theta is equal to
साइन इनवर्स VR अपॉन VBR, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस एंगल पे अगर रो करना शुरू करेगा बोट तो उस केस में जीरो ड्रिफ्ट मिल सकता है, बट साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, Yes, sir. यानी कि ये इक्वेशन तभी, दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड only when velocity of river is less than velocity of boat in still water. Yes, sir. क्लियर? तो इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वेलोसिटी ऑफ रिवर से छोटा है तो कुछ भी कर लो, जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही हुआ ना। Hence, if velocity of boat in still water is less than velocity of river, then drift can never be zero. क्लियर है? Yes. किसी को कोई डाउट? तो जीरो नहीं हो सकता है, बट मिनिमम हो सकता है। इट कैन बी मिनिमाइज। However, it can be minimized. कोई दिक्कत किसी को? तो ड्रिफ्ट मिनिमम होने के लिए मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो for x to be minimum, dx by d theta should be 0, और x का एक्सप्रेशन है मेरे पास क्या? तो w इंटू क्या था? VR अपॉन VBR सेक थीटा, ऐसा था ना? Yes, sir. माइनस tan थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो VR अपॉन VBR सेक का डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? No, sir. तो यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू VBR अपॉन VR, सेक से गया, tan को साइन बाई कॉस लिख दो, इसको 1 बाई कॉस लिख दो। समझा कुछ? Yes. Yes, sir. इस केस में कंडीशन हो गया साइन इनवर्स VBR अपॉन VR। जो जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन आया था उसी का रेसिप्रोकल है, याद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जाने से क्या है कि ड्रिफ्ट मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? Yes. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Yes. Yes. का कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। So actual distance traveled by the boat
तो जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट होगा वो तो ए बी डैश होगा ना इसमें अपने डायग्राम में। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, विड्थ का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर। विड्थ ऑफ रिवर को कुछ कर नहीं सकते, जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। कर लिया कॉपी सर। चलिए क्वेश्चन तो हो गया। यस सर। चलो तो आज अब हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करें। नहीं आया किसी को? देखो इधर, चलो सब इधर देखो। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम लोग खुद सॉल्व करो, वो इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा पहले इजी वाला कर लो एक, फिर 12th वाला करना। पहले 13 सब लोग कर लो, ये सबका हो जाएगा। ठीक है, 13 कर लो, उसके बाद मैं 12th बता देता हूँ और फिर कुछ और इजी क्वेश्चन देता हूँ उनको। पर पहले 12th करके थोड़ा मोरल बूस्ट अप करो। 13th करके सॉरी। थर्टीन्थ आया कि नहीं बेटा? चलो मैं कर देता हूँ एक एक करके दोनों। A boat moves relative to water with a velocity which is 2 times less than the river velocity. तो ऐसा कर दो। सॉरी ये रिवर बोट तो ये हो गया रिवर का एक बैंक, ये हो गया रिवर का दूसरा बैंक, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया रिवर विड्थ वाला डायरेक्शन, टू टाइम्स तो ये VR की वैल्यू अगर V है तो इसकी वैल्यू 2V आई मीन 2V हो जाएगी ऐसा। At what angle to the stream direction must boat to move minimize drifting? तो यहाँ पर VR से ज्यादा है। यस सर। है ना, तो VR से ज्यादा है, मतलब जीरो ड्रिफ्ट हो सकता है। सर उल्टा होगा ना, लेस देन लिखना। V/2 आएगा। यस सर। Yes, sir. V/2 आएगा क्या? सर उल्टा होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। साइन इनवर्स हाफ आएगा। V/2 आएगा। हाँ ये V/2 आएगा। तो इस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है।
तो मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा? जब अपने इस लैंग्वेज में साइन थीटा इज इक्वल टू VBR अपॉन VR होगा, दैट इज 1/2। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। हाँ सर। लेकिन आपसे पूछा है स्ट्रीम के डायरेक्शन से, तो स्ट्रीम के डायरेक्शन से हम लोग एंगल कितना बोलेंगे? 120 डिग्री। तो हमारा 120 डिग्री आंसर होगा, है ना? ये बात समझ आया? यस सर। तो Yes, ए sir. पार्ट का तो आंसर हो गया 120 डिग्री। बी पार्ट में पूछा है कि ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा कितना, तो ये थीटा 30 डिग्री मिल गया हम लोगों को। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया VBR cos 30 और ये वाला हो गया VBR sin 30। हो गया। यस तो मुझे ड्रिफ्ट अगर निकालना है तो पहले तो टाइम निकालेंगे। हमारा टाइम कितना हो जाएगा? तो रिवर विड्थ W अपॉन VBR cos 30 that is W अपॉन VBR that is V/2 और cos 30 √3/2, so √3 V/4 ऐसा हो जाएगा टाइम। तो x कितना हो जाएगा? V माइनस VBR sin 30 इंटू T। समझे मेरी बात? सो V माइनस V/4 इंटू T ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो V माइनस V/4 3V/4 into T that is 4W upon √3V। तो 4V तो ये हो गया √3 टाइम्स W रिवर विड्थ। ये हमारा आंसर हो गया मिनिमम ड्रिफ्ट का। आया समझ में सबको 13th? यस कोई डाउट? बोलिए। नो आगे बढ़ूं? यस सर 2 मिनट लिखना है। यस सर डन। हो गया। चलो एक और इजी क्वेश्चन देता हूँ। जो जो थ्योरी में पढ़ाया है ना एग्जैक्टली उसी का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे, बट बहुत आसान वन लाइनर सब है। इससे क्या है? हाँ वो भी बता देता हूँ। वो तो आपके बुकलेट का ही एग्जाम्पल है, तो अगर मैं नहीं भी बताया तो बुकलेट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, देख लोगे। बट पहले इसको करो। चलो डन सर। हो गया तीनों? यस। वेरी गुड। इजी है एकदम? यस सर। ये U है और ये शायद 2U है, तो ये 2U sin थीटा और ये 2U cos थीटा। What is the direction of velocity theta such that crosses directly to the line A to B? इसका मतलब 2U sin theta is equal to U। यस सर। यस सर। तो इससे थीटा मुझे मिलेगा 30 30 डिग्री डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट टू नॉर्थ। यस सर। Yes sir. Yes, sir. तो 30 डिग्री
वेस्ट टू नॉर्थ, तो वेस्ट टू नॉर्थ 30 डिग्री। ए आंसर आया है इसका। यस Yes. सर, ये आया। सपोज द बोट वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, Yes, यस sir. सर। क्या चाहिए? मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। हाँ sir, along north. हाँ सर, अलोंग नॉर्थ। Yes, sir. The boat crosses the river from A to the other side in shortest possible time, तो shortest possible time में कितना ड्रिफ्ट पूछा है ना? तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा इस केस में, 2u into टाइम, सॉरी 2u नहीं, U into time. u into टाइम, सर यू u into टाइम ऐसा हो जाएगा। Yes. तो दैट इज u into टाइम कितना हो जाएगा, तो विड्थ d अपॉन 2u। समझ रहे हो कि नहीं? Yes. Sir. तो ये d/2 आया, सबको समझ आया? Yes, sir. इजी था? हाँ sir. एक ये क्वेश्चन करो, ये आपके एक्सरसाइज 4 में भी है, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुकलेट के, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंटली करोगे तो। इसको करो, इसको करो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। आया सबको? सबने अटेम्प्ट कर लिया? तो देखो, पहला स्विमर क्या करता है, ए से स्टार्ट करता है और डायरेक्टली पॉइंट बी पर पहुंचता है, अलोंग लाइन ए बी, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचता है, इसका मतलब है इस केस में ड्रिफ्ट 0 होगा। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 दिया हुआ है, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर है, और इस स्विमर की वेलोसिटी शायद 2.5 दी हुई है, तो ये 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में ड्रिफ्ट 0 है, तो मैं लिखूंगा 2.5 साइन थीटा
इज इक्वल टू 2 ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. तो इस केस में साइन थीटा 20/25 हो जाएगा, दैट इज 4/5। मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री हो जाएगी। Yes, sir. तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो रिवर का वेट मान लो W है, तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा W/2.5 cos थीटा। होगा ऐसा? Yes, sir. दैट इज W/2.5 और cos 53 मतलब 3/5। Yes, sir. तो 0.5 into 3 W/1.5 ऐसा कुछ। तो इस केस में इतना आवर टाइम लगेगा। दूसरी की कहानी में कह रहा है other swimmer swims at right angle to the stream, then walks the distance which has been carried by the stream to point B। तो ये क्या किया, ये इधर रिवर की वेलोसिटी 2 km/h, इधर स्विमर का स्टिल वाटर में 2.5 km/h। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया, इस रिजल्टेंट से यहाँ पहुंच गया और यहाँ से फिर वॉक करके यहाँ पहुंचा B डैश से B। तो वॉक करते वक्त मान लो इसकी स्पीड v थी, तो यही v मुझे ढूंढना है। Yes, sir. तो इस केस में और बोला है दोनों सेम टाइम पर पहुंचता है, ऐसा बोला है ना? हाँ सर, दोनों का टाइम सेम। Yes, sir. इस केस में टाइम क्या होगा? टाइम टेकन फ्रॉम A to B डैश देन टाइम टेकन फ्रॉम B डैश टू B, ऐसा होगा। A to B डैश को हम W/2.5 लिख देंगे। 1.5 2.5 ना। रिवर को इस बैंक से उस बैंक तक क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? विड्थ अपॉन 2.5। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? जो भी BB डैश का ड्रिफ्ट का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय V, ऐसा हो जाएगा। होगा? यस। और ये जो डिस्टेंस हमारा BB डैश है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 2 into टाइम टेकन फ्रॉम A to B डैश, that is 2 into W/2.5, ऐसा हो जाएगा। तो 4W/5 BB डैश हो गया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर वो BB डैश वाला पार्ट नहीं समझा। BB डैश क्या है? ड्रिफ्ट है। यस सर। तो ड्रिफ्ट क्या होगा? x में स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो x में स्पीड 2 km/h है और रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? तो विड्थ अपॉन 2.5। यस सर। तो यहाँ पर ये टाइम मुझे मिल गया W/2.5 प्लस 4W/5V, ऐसा कुछ। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों टाइम इक्वल है। तो ये दोनों टाइम अगर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों टाइम अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि W/1.5 is equal to W/2.5 प्लस 4W/5V, ऐसा। तो पहले तो ये सब W गया, ये हो गया 10/15 is equal to 20/25 प्लस 4/5V, ऐसा कुछ हो गया।
तो 4/5v is equal to 10/15 minus 20/25. So 2/3 minus 4/5 ऐसा होगा। Yes, sir. तो इसका LCM ले लेंगे अगर, तो ये हो गया 15। सर वो 10/25 होगा। हाँ कहाँ पे सर बेटा? 10/25 सर। कहाँ पे? Yes, sir. सर ऊपर यहाँ पे 20/20. W/2.5। हाँ सर, वो 10/25 होगा। हाँ 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो क्या कर दिया मैंने, तो ये 10 होगा। सर वो 2/3 minus 2/5 होगा। तो ये 2 होगा, तो ये 2 होगा, ऐसा। ठीक है। सो 5 2 जा 10 और 4 ऐसा हो जाएगा 6, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4/15 है ना। तो equal to 4 गया, 5 3 जा 15। तो यहाँ से मिल गया v is equal to 3 km/h। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. हो गया। हाँ सर। ठीक है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काइनेमेटिक्स 2 के सिलेबस का सिलेबस अपना हो गया। आप लोग बुकलेट पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एज अ होमवर्क मैं आपको जस्ट अभी एक असाइनमेंट दूंगा रिलेटिव मोशन का। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, 50-60 क्वेश्चन है। तो वो करने के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर उसी में चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर बुकलेट। मेरी तरफ से काइनेमेटिक्स 2 खत्म हो गया। ठीक है। ओके सर। तो आप Yes, sir. अगली क्लास में कोशिश करो जितना हो जाए, असाइनमेंट भी हो जाए तो सफिशिएंट है। बट अगर होगा, टाइम मिलेगा तो बुकलेट भी शुरू कर दो करना। होमवर्क डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले असाइनमेंट करें बुकलेट से हाँ, पहले। इसीलिए उस ऑर्डर में कहा, पहले असाइनमेंट जो अभी भेज दूंगा 2 मिनट में, फिर उसके बाद बुकलेट। ठीक है। और सर वो पुराने वाला भी ना के assignment? बाद इस चैप्टर के बाद सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वो पुराने वाला भी एक असाइनमेंट डिस्कस नहीं हुआ था, वो भी ना? इंक्लाइन प्लेन वाला हाँ सर। हाँ सॉल्व सर। करोगे तो कर दूंगा, मुझे क्या है। बट मुझे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट असाइनमेंट आप लोग को चला गया था, इसीलिए कम से कम बुकलेट वगैरह तो कर लो, तो पता चल जाएगा कि उसमें और इसमें लेवल की डिफिकल्टी का कितना फर्क है। बता दूंगा इसमें क्या है, बता दूंगा। चलो Okay, वो sir. ओके सर। चलिए बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Bye. यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। बाय सर। Hi, sir.